ये चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है स्टार्टिंग। लिखा पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है। यानी अगर पहले से कंप्यूटर आपका चालू है और उसको दोबारा से अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को मैंने चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को बाकायदा अभी इससे पहले वाली वीडियो में क्लास में मैंने पढ़ाया है, लाइव क्लास में। तो आप लोग को शायद पता होगा कि जो चीज़ें हम लोग पहले से अगर सिस्टम ऑन है उसको अगर हम रिस्टार्ट बटन की मदद से चालू करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। तो यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वार्म बूटिंग हो जाएगा। क्लियर, वार्म बूटिंग। यानी अगर पहले से सिस्टम स्टार्ट है, अगर सिस्टम आपका हैंग वगैरह हो गया तो ऐसे कंडीशन में रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी हमने रखा है। आप ये मत सोचिए कि बहुत आसान है, धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ और आपसे आंसर पूछूंगा। अभी तो मैं फ़िलहाल आसान सा आपको बता दे रहा हूँ। लिखा है माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। अगर माउस में बटन की बात करें तो कितनी बटन होते हैं। तो सभी लोग को पता है कि जो नॉर्मल एक ऑप्टिकल माउस आते हैं उसमें आपका 3 ही बटन होता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे आए मल्टीमीडिया माउस की तो आप वहाँ पे 5 से 7 बटन भी बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीमीडिया माउस की कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 बटन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 बटन वो कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे जो है एक लेफ़्ट बटन, एक राइट बटन और जो बीच वाला बटन होता है जिससे पेज को अप डाउन करते हैं उसको स्क्रॉल बटन कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे गैपिंग है, यानी इसमें से कोई एक चीज़ फिल करना है कि किलोबाइट से 1 मेगाबाइट। किलोबाइट मतलब इसको शॉर्टकट में केबी लिखा जाता है, इसको एमबी लिखा जाता है। यानी कितना केबी मिलाएंगे कि 1 एमबी बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1024, यहाँ पे फिल करेंगे 1024 केबी मिलाएंगे तो 1 एमबी बनेगा। यानी 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर मॉनिटर ब्लिंकिंग, यानी झपकी बोलते हैं या फिर कर्सर बोल सकते हैं। झपकी होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो एक लाइन ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे हमें कोई चीज़ टाइप करनी तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक लाइन ऐसे आ जाएगी और ये ब्लिंक करता रहेगा। तो जब तक वो ब्लिंक करता रहता है इसी ब्लिंकिंग को बोलते हैं कर्सर। क्लियर। उसका करेक्ट आंसर बी है, कर्सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। लिखा कंप्यूटर CPU में मेमोरी, कंट्रोल और 3 यूनिट होते हैं। अब इसमें से एक यूनिट यहाँ पे गैपिंग किया हुआ है यानी डैश में भरना है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें मैंने बताया था CPU के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ALU, एक होता है आपका CU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी यूनिट की बात पहले से हो रही है और CU की भी बात हो रही है कंट्रोल यूनिट की। तो एक चीज़ छूट रहा है जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे हम ALU भर सकते हैं। ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा ENIAC का पूरा नाम क्या है। ENIAC एक कंप्यूटर का नाम है जो 1946 में इसका आविष्कार हुआ था। सबसे पहला कंप्यूटर भी है। डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका नाम ENIAC रखा गया था और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये वाला आंसर गलत है, यानी ये वाला बी वाला आंसर इसका सही है। क्लियर। कभी कभी यहाँ पे जो है कैलकुलेटर भी लिखा होता है, तब भी सही। अगर ऑप्शन में खाली कैलकुलेटर आ रहा है तो भी आप सही इसको करेंगे, या फिर कंप्यूटर अगर लिखा है तब भी आप सही कर सकते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर बी वाला एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। अगर कंप्यूटर में 5th जनरेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे 5th जनरेशन की बात हो रही है। 5th जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं 5th जनरेशन में जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और साथ में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के साथ में अगर सबसे मेन चीज़ जो आया था 5th जनरेशन में वो AI आया। तभी से AI चल रहा है। आज तो पूरी दुनिया में AI बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर पूछ रहा है, CRT मॉनिटर पूछ रहा है, ईयरफोन्स पूछ रहा है, डिजिटल कैमरा। तो अब इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। तो प्लॉटर तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, CRT मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। ईयरफोन से भी आवाज़ बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक तरीके से ये भी आउटपुट डिवाइस जो है हो गया। तो कैमरा जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं, क्योंकि कैमरे से खाली फ़ोटो इन होती है। क्लियर।
अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पे देखिए लिखा है ऑप्टिकल पेन, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। अब अगर हम बात करें पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही है, यानी जो आपका माउस होता है, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर, इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी माउस। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है इसमें पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो ऑप्टिकल पेन हो गया या जॉयस्टिक या स्कैनर। तो ऑप्टिकल पेन होते हैं, माउस होते हैं, जॉयस्टिक पेन भी एक तरीके से इनपुट दे सकते हैं, लेकिन स्कैनर नहीं है। तो सही आंसर डी है। लिखा है इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल मूल रूप रंगों की संख्या, यानी कितने कलर, किस कलर की बोतल उसमें पड़ती है जो आपका कलर प्रिंटर होता है। तो कलर प्रिंटर की जब भी बात आती है तो उसमें 3 जो मेन कलर होते हैं वो इसमें 3 कलर फिल होते हैं। यहाँ पे संख्या 3 होती है। क्लियर, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं बराबर से। ठीक, अब IBM का पूरा नाम पूछ रहा है, IBM का पूर्ण रूप। तो IBM को हम लोग बोलते हैं, IBM एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि कंप्यूटर बनाने का काम करते हैं। लिखा माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया। एप्पल ने बनाया, इंटेल ने बनाया, IBM ने बनाया, HCL ने। तो सभी लोग को पता है कि इंटेल द्वारा विकसित ही माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। तो इंटेल कंपनी जो है इस समय मदरबोर्ड और प्रोसेसर वगैरह बनाती है। तो इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसको हम लोग CPU बोलते हैं। तभी से कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। लिखा कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू नहीं सकते। अब कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम नहीं छू सकते हैं। हार्डवेयर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, CPU। तो अब इसमें से देखिए हार्डवेयर में बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। ये डिजिटल बोर्ड भी आपका हार्डवेयर में आ सकता है, मॉनिटर तो आप टच ही कर सकते हैं, तो ये भी कट गया। CPU भी टच कर सकते हैं, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पे अगर हम किसी को नहीं टच कर सकते हैं तो वो है सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इसका C है। आगे की तरफ देख लेते हैं। लिखा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। अगर इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें दिया है पेटाबाइट, जेटाबाइट, TB, EB। तो अगर सबसे इसके हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा जेटाबाइट है। क्लियर, वैसे तो इस समय सबसे बड़ी मेमोरी जो है आपका GB आ गया है, GPO बाइट, GPEO, GPO बाइट आ गया। ठीक, लिखा मॉनिटर है। अब मॉनिटर क्या है, स्टोरेज डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। तो सभी लोग जानते हैं कि मॉनिटर क्या है, मेन आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सबसे पहले हम आउटपुट कहाँ पे लेते हैं, स्क्रीन पे लेते हैं, और स्क्रीन हमारा क्या है, एक मॉनिटर होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग आउटपुट डिवाइस भर सकते हैं। क्लियर। लिखा CPU और 01 के बीच सिग्नल को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। अगर CPU में जो 01 बाइनरी कोड है उसको कौन कंट्रोलिंग करता है, ALU करता है या CU करता है या फिर मेमोरी यूनिट करता है, नन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए। जो 01 एक संख्या है, तो मैंने बताया था जितने भी मैथमेटिकल्स काम होते हैं, यानी संख्या वाला काम हो या सिंबल वाला काम हो, वो सारा कौन करता है, ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। क्लियर। इसका करेक्ट आंसर जो है A है। सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ब्लूटूथ की खोज किसने की, तो सीधा सीधा इसका D ऑप्शन है, रीजन ने किया है। लिखा प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने, यहाँ पे डॉट 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 लिखा है, कितने पिक्सल DPI पेपर PPM। अब यहाँ पे गुणवत्ता की बात हो रही है, यानी क्वालिटी की बात हो रही, तो इमेज की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है, आपकी पिक्सल पर निर्भर करती है, क्योंकि जितना अच्छा पिक्सल होगा उतनी अच्छी इसका प्रिंट होगा। ठीक है। और साथ साथ अगर स्कैनिंग की जब बात आती है तो DPI पे काम करेगी। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, और पिक्सल की बात होती है जब आप कोई चीज़ पिक्सल पे अच्छी पिक्सल से फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं तो आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी आती है, प्रिंट आउट करने में वो चीज़ फटती नहीं है। क्लियर। और अगर आप कोई चीज़ स्कैनिंग कर रहे हैं तो आप DPI में करेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फिलहाल पिक्सल होगा। लिखा निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी। अब इसमें देखिए रोम है, रैम है, CD-ROM है, CPU। परमानेंट ऐसी कौन सी मेमोरी है कि परमानेंट लगी होती है। तो मैंने बताया था कि
रोम जो है रीड ओनली मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी परमानेंटली मेमोरी है, और ये जो बताया था टेम्परेरी मेमोरी है। ये सब तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सी डी रोम वगैरह यूज़ करें, लेकिन जो आपके रोम होता है ये आपके मदरबोर्ड पे सोल्ड किया रहता है, ये परमानेंटली मेमोरी है। क्लियर? लिखा नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो माउस भी एक तरीके का हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर को भी टच कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर बी। लिखा सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? अब सीपीयू को यहाँ पे डॉट भरना है, तो सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग जान रहे हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी हम लोग सीपीयू को जानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग फिल माइक्रो प्रोसेसर कर लीजिएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर बी है। लिखा MICR में आर का क्या मतलब होता है? अब आर का मतलब बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, कई जगह मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रिकग्नाइजेशन वाला ज़्यादा परफेक्ट होता है। क्लियर? सी आंसर सही है। लिखा निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। अब कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं? अब यहाँ पे बात हो रही है हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क की भी हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं लेकर जा सकते हैं। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो नहीं लेकर जा सकते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क भी ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव भी जेब में रख के ले जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस है, यानी इसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर? ऐसा कोई स्टोरेज डिवाइस ही नहीं है जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले ना जा सकें। क्लियर? देखा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर का काम नहीं है? यानी इनपुट तो कंप्यूटर लेता ही है, आउटपुट कंप्यूटर लेता ही है, कंट्रोलिंग भी कंप्यूटर करता है, यानी अंडरस्टैंडिंग वाला कार्य नहीं करता। यानी कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होती। लेकिन जो अब नए नए आर्टिफिशियल्स वाले कंप्यूटर आ रहे हैं, चैट GPT और तरह तरह की चीज़ें आने लगी है, उससे अंडरस्टैंडिंग पावर संभव होने लगी है। लेकिन फिर भी जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे ऑटोमेटिक वो कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? अब इसमें से ये सारे डिवाइस हैं, कौन सा चीज़ इंटरनेट से संबंधित नहीं? लिंक जो होता है, जैसे अभी मैंने यूट्यूब लिंक भेजा, तो ये तो इंटरनेट से संबंधित है। ये ब्राउज़र जिससे गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, उस पर आप जाते हो कोई चीज़ सर्च करते हो, तो ये भी इंटरनेट से संबंधित हो गया। सर्च इंजन, जिस गूगल को सर्च इंजन कहा जाता है, ये भी इंटरनेट से संबंधित है। तो प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रिंटर